ये बताएगा जो समाअत हुई थी अलीज़े और फिरोज़ खान के केस में, ये उसमें क्या हुआ, प्रोसीडिंग क्या हुई, एक तो ये बताएं। दूसरा ये बताएं कि ये जो डिवोर्स हो रहे हैं तो उन पे बच्चों पे क्या असरात पड़ते हैं। फिरोज़ खान के जो बच्चे थे वो क्या क्या फील कर रहे थे। और एक आपको याद होगा कि जस्टिस गुलजार अहमद के पास केस आया था डिवोर्स का, तो उन्होंने उनको मशवरा दिया था कि भाई आपस में जाएं और बच्चों की खातिर कंप्रोमाइज़ करें। मैं जो यहाँ बैठा हुआ हूँ मैं भी कुछ नहीं हूँ, मैं भी कंप्रोमाइज़ करके लाइफ गुजार रहा हूँ। ये ज़रा 3 चीज़ें बताइए। जी देखिए शौकत साहब, अलीज़े फ़ातिमा और फ़िरोज़ ख़ान की केस के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। और जुडिशल मजिस्ट्रेट फैमिली कोर्ट ईस्ट में जो है वो इस केस की समाअत थी। तकरीबन 11:30 बजे ये समाअत शुरू हुई और फ़िरोज़ ख़ान अदालत में मौजूद थे और उनके वकील फ़ाइक जागिरानी, जबकि अलीज़े फ़ातिमा के वकील बैरिस्टर कायम शाह भी अदालत में मौजूद थे। अलीज़े फ़ातिमा के वकील बैरिस्टर कायम शाह ने अदालत को में दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि इंटरम मेंटेनेंस के हवाले से ऑर्डर किया जाए कि बच्चों का जो ख़र्चा है माहाना 20,000 रुपये मुकर्रर किया जाए। इसके अलावा जो उनके तालीमी अखराजात हैं, इसके अलावा हेल्थ के हवाले से जो भी इश्यूज़ हैं उसके हवाले से भी ऑर्डर किया जाए। और उसके साथ साथ अलहदा घर के हवाले से भी उन्हें बात की कि उसके हवाले से भी ऑर्डर किया जाए कि 1.5 लाख 1,70,000 रुपये जो है वो मुकर्रर किए जाएँ, रेंट बतौर रेंट अदा किया जाए, ताकि वो अलहदा से रिहाइश का बंदोबस्त कर सकें। और फ़िरोज़ ख़ान भी अगर अपने बच्चों के साथ वहाँ मिलना चाहें तो वो मिल सकते हैं। और उन्होंने फ़िरोज़ ख़ान की आमदन से मुतालिक अदालत को बताया कि उन्होंने जो मालूमात इकट्ठी की हैं उसके मुताबिक फ़िरोज़ ख़ान की जो माहाना इनकम है वो 5 मिलियन से 10 मिलियन तक का अंदाज़ा उन्होंने अदालत में पेश किया और 5-6 प्रोजेक्ट्स की भी निशानदेही की है। उन्होंने बताया है कि फ़िरोज़ ख़ान कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं और जैसे जैसा ये प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ते जाते हैं, ऑन एयर चीज़ें होती रहती हैं, तो उनकी आमदनी में भी इजाफा होता रहता है। जबकि दूसरी जानिब जो फ़ाइक अली जागिरानी वकील हैं फ़िरोज़ ख़ान के, उन्होंने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता समाअत पे जो एविडेंस कुछ तशद्दुद के हवाले से शवाहिद अदालत में जमा कराए गए थे, उसने फ़िरोज़ ख़ान की जो रेपुटेशन है उसको ख़ासा डैमेज किया है और उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई है सोशल मीडिया पर को स्टार्स की जानिब से भी, और दीगर जो यूट्यूब्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहाँ पे भी फ़िरोज़ ख़ान के ख़िलाफ़ काफ़ी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ है और उनके जो प्रोजेक्ट्स थे वो रिव्यू होने जा रहे हैं और उन्हें ख़ासा नुकसान पहुंचा है। ये कहना था उनका फ़ाइक अली जागिरानी का। इसके अलावा उन्होंने 3-4 केसेस की मिसाल भी दी कि जैसा कि गुलकार अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी का मामला आपके सामने है, उस केस में भी इल्ज़ामात लगे लेकिन अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ। और दूसरी मिसाल उन्होंने दी मोहसिन अब्बास की, जो दुनिया टीवी पे प्रोग्राम कर रहे थे लेकिन उन पे भी डोमेस्टिक वायलेंस के इल्ज़ामात लगे और उसके बाद चैनल ने उन्हें ऑफ एयर कर दिया। और उसके साथ तीसरी मिसाल दी उन्होंने आयशा गुललाई और इमरान खान के केस की, जिसमें आयशा गुललाई की जानिब से इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए गए लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। इस तरह के आर्गूमेंट्स हुए, जबकि उनका आर्गूमेंट ये भी था इंटरम मेंटेनेंस के हवाले से कि जितनी भी इनवॉइसेस होंगी एजुकेशनल हेल्थ से मुतालिक वो अदालत में जमा कराई जाएं और 20,000 रुपये माहाना खर्च बच्चों के लिए को भी देने के लिए फ़िरोज़ ख़ान तैयार है। तमाम अदालत ने दोनों फ़रीक़ैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद हिदायत की है कि आइंदा समाअत पर फ़िरोज़ ख़ान अपनी आमदन से मुतालिक मंथली इनकम से मुतालिक जवाब जमा कराएँ तफसीलात। जबकि अलीज़े फ़ातिमा को यह कहा गया है कि बच्चों के अखराजात से मुतालिक तालीमी, सेहत और दीगर जो अखराजात हैं उस हवाले से तफसीलात आइंदा समाअत पर जमा कराई जाए। अच्छा, ये जो डिवोर्स के मामला होते हैं, बाप और बच्चों की जो माँ होती है उनके दरमियान इख्तलाफात होते हैं, कोर्ट तक मामला चले जाते हैं, फिर बच्चों पे क्या असरात पड़ते हैं? जब कल बच्चे आए तो उनका रिएक्शन क्या था? देखिए ये बहुत ही अहम सवाल आपने किया है। जब भी दो लोगों के दरमियान अलहदगी होती है तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो होता है वो बच्चों पर होता है। और हमने देखा कि
12:24 जब हो रहे थे तो अलीज़े फ़ातिमा अपने बेटे सुल्तान और बेटी फ़ातिमा को लेकर अदालत पहुंची थी। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम मुझे याद है, जज साहब ने भी दोहराया कि 12:24 पर अलीज़े फ़ातिमा कोर्ट पहुंची थी। और जैसे ही उनके बेटे ने 3.5 साल ग़ालिबन उसकी उम्र बनती है, सुल्तान ने अपने वालिद को देखा तो वो फ़ौरन अपने वालिद की तरफ लपका और बाबा कहते हुए उनकी तरफ चला गया। और जाते ही सबसे पहले उसने अपने वालिद से यही कहा। ये तमाम मनाजिर मैंने अपनी आंखों से भी देखे और हमने भी एक बतौर वालिद इस चीज़ को महसूस किया। जाते ही सबसे पहले उसने ये सवाल किया अपने वालिद से कि बाबा आप मेरे लिए क्या लाए हैं। तो फ़िरोज़ ख़ान अपने साथ मुख्तलिफ़ जो गिफ्ट्स थे, जो खिलौने थे वो लेके गए थे, कैप और दूसरा मास्क वगैरह और दीगर खिलौने जो तो होते हैं बच्चों के, वो उन्होंने उसके सामने रखे। ताहम उसके बाद मुलाकात का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। 1.5 घंटे उनकी मुलाकात होती है क्योंकि 12:24 पे अलीज़े फ़ातिमा बच्चों को लेकर आई थी और उसके बाद ये मुलाकात 2 बजे तक जारी रही प्ले एरिया में। और अदालती जो अमला था उनका ये कहना था काफ़ी खुशगवार ये मुलाकात रही। बच्चे अपने वालिद के साथ खिलौनों से ज़्यादा अपने वालिद के साथ जो है वो खेलते रहे, उनके साथ बातें करते रहे। अटैचमेंट अपने वालिद के साथ उनकी बहुत अच्छी है, उनके बेटे की। ताहम 2 बजे ये मुलाकात ख़त्म हुई तो उस पर हमने फ़िरोज़ ख़ान से सवाल भी किया कि आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के इल्ज़ामात हैं तो उस पर क्या कहेंगे। तो वो कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से रवाना हो गए। और इस सारी सिचुएशन में जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं और अगर छोटे हों तो वो और भी ज़्यादा सफ़र करते हैं ऐसी सूरत हाल में। ताहम उनके वकला ने ऑफ़र भी की अलीज़े फ़ातिमा के कि अगर वो बाहर कहीं मिलना चाहें, अगर वो अलहदा से रिहाइश का बंदोबस्त कर दें तो वहाँ पे भी आके मुलाकात हो सकती है, बजाय इसके इस तरह कोर्ट कचहरी में एक पुराना जो एक पूरा वहाँ पे भरमार होती है लोगों की, उसको देखते हुए तमाम चीज़ें जो है वो उनसे बचने के लिए, उनसे अवॉइड करने के लिए किसी और पुरफिज़ा मकाम पे या अच्छी जगह पे मुलाकात हो सकती है। उनका ये सजेशन था। अब दोनों फरीकैन के चाहिए क्योंकि अब अलहदगी तो हो चुकी है, ताहम बच्चों को तो इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता। उनसे वालिदैन दोनों ही ज़रूरी होते हैं बच्चों के लिए, माँ और बाप। तो ये मुलाकातें तो अब चलती रहेंगी और फ़िरोज़ ख़ान को मुलाकात से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि वो उनके वालिद हैं। कोर्ट ने उनको महीने में 2 मरतबा जो है वो मिलने की इजाज़त दी है। 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक की ये मुलाकात होती है उनकी और महीने में 2 मुलाकातों का ऑर्डर अदालत ने कर रखा है, इस शर्त के साथ कि फ़िरोज़ ख़ान मुलाकात के लिए आएंगे तो अपना पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड अदालत में जमा कराएंगे और जैसे ही मुलाकात ख़त्म होगी उसके बाद पासपोर्ट और उनका शनाख्ती कार्ड उनको वापस किया जाएगा। देखें ये कितना एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें ख़ास तौर पे वालिदैन जो है वो काफ़ी दूसरे वालिदैन जो अपने बच्चों को याद करके मुतासर होते हैं। यहाँ पे एक मौका आता है कंप्रोमाइज़ का। आपको याद होगा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के सामने एक फैमिली का मैटर था, तो उन्होंने ज़रा बता दें नाज़रीन उन्होंने क्या कहा था और फिर उसके बाद वो जो कपल था वो वापस नहीं आया। लगता है कि उनका भी सुलह हो गया। हाँ जी बिल्कुल, अदालत में इस तरह के भी केसेस होते हैं जैसा कि आपने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के सामने भी एक जोड़े का केस आया और मियाँ बीवी के दरमियान जो इख्तलाफात इस कदर बढ़ चुके थे कि मामला अदालत तक पहुंचा खुला के लिए। तो उन्होंने उनको समझाया कि ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ का ही नाम है और अगर बच्चे हो जाते हैं तो वहाँ पर ये मामलात मज़ीद सेंसिटिव हो जाते हैं और दोनों फरीकैन को चाहिए कि वो किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ करें और एक दूसरे के साथ गुजारा करना सीखें। क्योंकि उन्होंने अपनी भी मिसाल दी कि हम भी कॉम्प्रोमाइज़ करके ही जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह ही आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन फ़िरोज़ ख़ान के केस में अब खुला हो चुकी है तो वहाँ तो कॉम्प्रोमाइज़ का अब सवाल ही पैदा नहीं होता। और रही बच्चों की बात, तो इस मीटिंग को बजाय कोर्ट में इस तरह अदालत में बच्चों को लेके आना, आपको पता है वहाँ पे मुल्ज़मान को किस तरह लाया जाता है हथकड़ियों में और बच्चों की नफ्सियात पे भी उसका काफ़ी गहरा असर होता है। क्योंकि आता अदालत में ये मुलाकात होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, किसी ऐसी जगह पे मुलाकात करा ली जाए जहाँ पर दोनों फरीकैन को मुनासिब भी लगे, बजाय इसके कि हर 15 दिन बाद बच्चों को लेकर कोर्ट आया जाए या उनकी फैमिली कोर्ट आए। तो इससे बेहतर यही है कि आपस में एक कॉम्प्रोमाइज़ या सेटलमेंट कर लिया जाए ऐसे जिससे दोनों फरीकैन को जो है वो कोई मसाइल का सामना ना करना पड़े। जी शुक्रिया।